नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात आरबीएसई के 10th बोर्ड के रिजल्ट की करते हैं, जो कि आज 10वीं का, 8वीं का और 5वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज रिजल्ट जारी किया और इसी के साथ ये इतिहास बन गया है कि आरबीएसई के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि मार्च के महीने में ये रिजल्ट घोषित किए गए हैं। अमूमन मई में 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो कैसा रिजल्ट रहा और किसने बाजी मारी, आपको हम बताते हैं पूरी खबर। 94.23% रहा है रिजल्ट और लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। ओवरऑल कैसा रहा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट? तो राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने अजमेर स्थित कार्यालय से बोर्ड परिणाम जारी किए हैं। इस साल 10वीं कक्षा में कुल 94.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले 1.7% अच्छा ही रिजल्ट रहा है, यानी कि बेहतर हुआ है। पिछले साल 10वीं में 93.60% स्टूडेंट्स पास हुए थे। इस साल भी लड़कियों के पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अच्छा रहा है। इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 94.90% और छात्रों का पास प्रतिशत 93.63% रहा है। आरबीएसई ने कक्षा 10वीं के टॉपर्स लिस्ट भी जारी नहीं की है, लेकिन प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्रा का नाम जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य में कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रिंस स्कूल सीकर की चेष्टा शर्मा ने 99% अंकों के साथ परीक्षा में टॉप किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं, 8वीं और 5वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई दी है। उन्होंने बधाई संदेश में कहा कि आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं और इस साल 94.23% बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले ये रिजल्ट बेहतर रहा, 1.7% ज़्यादा रहा अच्छा। और लास्ट पिछले साल के मुकाबले इस रिजल्ट में जाहिर तौर पर अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की हम बात करते हैं, एक्सक्लूसिव उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे जो बेहतर परिणाम पिछले साल के मुकाबले रहे हैं, उसके लिए डेडिकेशन है छात्रों का, उनके एफर्ट्स का, उनकी मेहनत का। और 10वीं के रिजल्ट में एक बार फिर वही ट्रेंड हमें देखने को मिला जो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। लड़कियों के पास प्रतिशत 94.08% रहा था, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 93.16% रहा था। ये पिछले साल की अगर आपको हम बात बता रहे हैं और ईयर का जो पासिंग प्रतिशत पिछले साल का था वो 93.60 था। तो पिछले साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत आपको हमने बताया और वो जो पास प्रतिशत लड़कियों का था वो लड़कों पर भारी पड़ा था। एक बीच में खबर ये भी आई कि जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड रिजल्ट में एक सरप्राइज भी देखने को मिला है। झुंझुनू नंबर 1 रहा है, लेकिन इन जिलों की गिरती रैंकिंग ने भी चिंता बढ़ाई है। तो राजस्थान बोर्ड का 10वीं का जो रिजल्ट आखिरकार जारी हुआ एक लंबे इंतजार के बाद, चूंकि पहले खबर थी कि 20 मार्च को होगा, फिर चूंकि त्यौहार ईद का आ गया था, इस वजह से डिले हुआ। फिर 23 मार्च की रिजल्ट की डेट निकली, लेकिन 23 को भी किस कारणवश नहीं आया और आज ये रिजल्ट जारी हुआ है 24 मार्च को। इसके साथ ही लाखों छात्रों का जो इंतजार था, यानी 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे 10 के बोर्ड में, उनका इंतजार खत्म हुआ है। और जैसे ही नतीजे सामने आए, कुछ जिलों में खुशी का माहौल दिखा तो कहीं हल्की निराशा भी नजर आई। हर साल की तरह इस साल भी टॉप करने वाले जिलों और पीछे रहने वाले जिलों की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा। कुछ जिलों में शानदार प्रदर्शन किया गया, तो लगभग 98% के आसपास पहुंच गए हैं, तो कुछ जिले 90% के पास ही सिमट गए हैं, यानी फर्क साफ दिख रहा है। अब हर कोई यही बात कह रहा है कि आखिर किन जिलों ने बाजी मारी और कौन पीछे रह गया। तो 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के टॉप जिले आपको हम बताते हैं। झुंझुनू 97.77% यानी टॉप पर, डिडवाना कुचामन 97.59%, सीकर 97.43% और नागौर 97.09%। जोधपुर 96.48%। तो ये टॉप 5 जिले हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब उन टॉप 5 बेहतर प्रदर्शन ना करने वाले ज़िले के बारे में भी आपको हम बताते हैं, यानी कि नीचे से किसने टॉप किया है, किसने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। तो कुल मिलाकर उसमें प्रतापगढ़ जिला आता है जिसमें 88.1% रहा है रिजल्ट और 12 89.72% रहा। झालावाड़ 89.94% रहा। बूंदी 90.21% और करौली 91.01%। तो टॉप जिलों ने बारी माजी, उसमें झुंझुनू सबसे आगे है। इस बार 10वीं बोर्ड रिजल्ट में झुंझुनू जिले ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ का रिजल्ट 97.77
% रहा है, पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद डिडवाना कूचामन का नंबर आता है, दूसरा स्थान उसने हासिल किया है। सीकर भी पीछे नहीं रहा, तीसरे नंबर पर है। और नागौर 97.09% के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जबकि जोधपुर 96.48% के साथ 5वें नंबर पर रहा है। इन जिलों का प्रदर्शन ये दिखाता है कि यहाँ पढ़ाई का माहौल और तैयारी दोनों ही मजबूत रही हैं। छात्रों और शिक्षकों की मेहनत का असर साफ नजर आया है। और जहाँ पर कमज़ोर प्रदर्शन रहा उसमें नीचे के जो 5 नाम हैं, जहाँ कुछ ज़िले टॉप पर रहे, वहीं कुछ ज़िले ऐसे भी रहे जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। प्रतापगढ़ इस सूची में सबसे नीचे रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट रहा 88.11% रहा है। और जाहिर तौर पर इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, वो टॉप 5 जिले भी बताएं जो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि आंकड़े बहुत खराब नहीं कहे जा सकते, लेकिन टॉप जिलों से तुलना करें तो अंतर साफ दिखता है। यही वजह है कि इन जिलों को इस बार लोअर परफॉर्मेंस की सूची में रखा गया है। अब आगे क्या होगा ये समझ लीजिए। रिजल्ट आने के बाद अब हर जिले में अपनी अपनी समीक्षा शुरू हो गई है। टॉप करने वाले जिले अपनी रणनीति और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जबकि पीछे रहने वाले जिले सुधार की दिशा में सोच रहे हैं। छात्रों के लिए ये समय खुशी और सोच दोनों का है। जिनका रिजल्ट अच्छा आया वो आगे की तैयारी में जुटेंगे, जिनका थोड़ा कम आया है वो अगली बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज 8वीं का रिजल्ट भी जारी किया है और जल्दी नया सत्र भी शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स 8वीं क्लास पास कर चुके हैं और अब अगली 9th क्लास में वो पहुंचेंगे। उनकी नई क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और अपने दर्शकों को बता दें कि एक और अपडेट यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज दिया है कि अगले सत्र से, यानी कि जो शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, उसमें 2 बार बोर्ड के 10th के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एक मार्च में होगा, दूसरा मई में होगा। मार्च में जो बेहतर आप परफॉर्मेंस अगर मान लीजिए नहीं कर पाए हैं तो फिर आपके पास मौका होगा, आप मई में भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने मार्च में एग्ज़ाम ज़रूर दिया हो, उसमें ज़रूर आप अपीयर हुए हों। और जाहिर तौर पर ये जो बदलाव किया गया है अगले शैक्षणिक सत्र के लिए, इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए।